अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। तारीख बनी, 10 साल के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम आई, लेकिन इतना शऊर नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को कि मौसम की पेशन गोई के बावजूद आप किसी ऐसे मकाम पर टेस्ट मैच रख लेते कि जहां पर आप एक तारीख रकम होती, लोग मैच देखते, मैच का रिजल्ट सामने आता। पता चला कि 4 दिन में जहां 360 ओवर्स का खेल होना था, सिर्फ एक दिन के ओवर्स यानी 91 ओवर्स, एक दिन में 90 ओवर्स फेंकते हैं तो 91 ओवर्स का खेल अब तक हो सका। तो फिर जो मजा था वो तमाम का तमाम आपने किरकिरा कर दिया। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल कब समझेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है, आप अगर अपने डोमेस्टिक सीजन की बात कर लेते हैं तो हर साल गलती करते हैं। हर साल हम मैचेस रख रहे होते हैं, पता चलता है किसी टूर्नामेंट का फाइनल हमने इस्लामाबाद में रख दिया, लाहौर में रख दिया। अब एक मरतबा ऐसा भी हुआ था कि आपको नेशनल T20 टूर्नामेंट रातों रात लाना पड़ा था, पाकिस्तान कराची लाना पड़ा था। तो ये सूरत हाल दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की। आप समझ नहीं रहे, और शायद वो तो नहीं समझ रहे लेकिन इमरान खान साहब जरूर समझ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। नईम उल हक साहब का ट्वीट हम सबको याद है, जब ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस थी कि इस कोच को चेंज करो, चीफ सिलेक्टर को चेंज करो, क्योंकि मुझे मुस्तकबिल भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। नईम उल हक साहब बोल रहे होते हैं तो इसका मकसद है और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को शायद उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन उस वक्त ज़रूर समझ में आ गई होगी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो पैटर्न इन चीफ भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, श्रीलंकन ऑफिशियल से मिले। लेकिन नहीं मदू किया तो एहसान मानी साहब को मदू नहीं किया, नहीं मदू किया तो फिर वसीम खान साहब को मदू नहीं किया। यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि इस वक्त किस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल्स को ले रहे हैं। आप कितना इंपॉर्टेंट मैच था, आप ऑस्ट्रेलिया में हार के आ गए। एक एक टेस्ट मैच इतना इंपॉर्टेंट है कि वो ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का हिस्सा है। यहाँ पर आप 2-0 जीतते तो फिर कहीं ना कहीं तो अपनी स्टैंडिंग दिखाते, आपने वो भी गंवा दी। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को सोचना चाहिए कि कर क्या रहे। वसीम खान साहब, जब उनसे ये सवाल कर लिया जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्या जॉय ट्रिप पे गए हुए, तो कह रहे मैं जॉय ट्रिप पे नहीं गया था, मैं वहाँ से बहुत होमवर्क करके आया हूँ, मैं बहुत काम करके आया हूँ। क्या काम है वसीम खान साहब, देख लेंगे, क्योंकि जब से आप आए कोई एक चीज़ तो ऐसी होती कि जिस पर हम खुशी का इजहार करते। जी वसीम खान साहब आ गए। एहसान मानी साहब क्या शख्स को लेकर आए, ना एहसान मानी साहब से क्रिकेट संभलती हुई दिखाई दे रही है, ना वसीम खान साहब से। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको ये कौम तो समझ गई है, शायद वो ही नहीं, वो क्या कहते हैं कि जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन ऑफिशियल से संभल नहीं पा रहा। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं वो शख्सियत के जो बहुत ही खुल के बात करते हैं, चाहे कौमी असम्बली का ऐवान हो, चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, चाहे जो उनकी कमेटी है अपनी जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है IPC की, वहाँ खुल के बात करते हैं। और आज भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हुए और खुल के बात करेंगे, क्योंकि आजकल वो स्पोर्ट्स के ऑफिशियल्स को छोड़ने को तैयार नहीं है। कौमी असम्बली के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आपकी आमद का। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक बड़ा डिपार्टमेंट नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स हेड की भी जिम्मेदारियाँ अब उन्होंने संभाल ली हैं, क्रिकेट एनालिस्ट सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम भाई। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, और अगर आप क्रिकेट एनालिस्ट की बात करते हैं तो तमाम चैनल्स पे आप उनको सुन रहे होते हैं, उनके तबसरे पसंद किए जाते हैं। आप क्रिकेट कमेंटेटर एनालिस्ट गुलाम अली साहब, थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप हफ्ते में 5 दिन रावलपिंडी में होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ पे हो क्या रहा है? सिर्फ खिलाड़ी ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहे, बारिश के कतरे दिखाई दे रहे। नसीम भाई, बात यह है कि आपको पता है इस्लामाबाद और पिंडी का जो मौसम है वो आप किसी वक्त भी पेशिंग गोई खुद भी कर लें। वहाँ पे अगर आप पूरे दिन रहेंगे, तरह से बादल आ गए तो आप कह देंगे किसी टाइम पे भी बारिश हो सकती है। और मसला ये कि जो PCB के इस वक्त करता धरता बैठे हुए सो कॉल्ड जो बैठी हुए जो हमारे इम्पोर्टेड आए हुए सारे के सारे, उनको इतना पता नहीं है, जबकि वो इंग्लैंड में रह के आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं, वो क्रिकेट की बात करते हैं, उनको यहाँ का अगर वेदर का पता नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी बात ये कि आप देखें 10 साल के बाद क्रिकेट वापस आई है, और कम से कम जब आई उसको तो कम से कम आपको ऐसा वो करना चाहिए था कि ये देख के कहीं पे भी कोई मौसम का या कोई ऐसा मसला हो कि उसको वो किया जाए, तो पहले से आपको हर चीज़ तैयारी होनी चाहिए थी। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अब जो
करते धरते हैं, वो चाहे वो एहसान मानी हो, चाहे वो वसीम खान हो, उनको या तो फिर जो टीम नीचे बैठी हुई है वो खुद शशोपंज में है कि क्या है क्या नहीं है, आज कोई है या कल कोई दूसरा आ जाएगा मेरी जगह। अभी तक ये मामला चल रहे हैं। जो जैसे अभी आपने कही एक बात कही कि आज श्रीलंकन के कुछ लोगों ने ऑफिसर्स ने इमरान खान साहब से मुलाकात की, तो ये मैं कहता हूँ मीडिया को जो 15 लाख रुपए दे रहे हैं डायरेक्टर मीडिया, जो वो क्या कर रहा है, झक मार रहा है वहां पे बैठा हुआ, वो उसको नहीं पता कि पीएम किससे मुलाकात करें। अब आप ये क्या करेंगे, उनके बॉसेस को नहीं मदऊ किया जा रहा तो वो करेंगे क्या? भाई यही तो कह रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ कि वो आप देखें ना, पीसीबी के चेयरमैन साहब एहसान मानी साहब हो गए, वसीम खान डायरेक्टर हो गए, वो भी ये है कि उन तक को नहीं बुलाया गया। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा यार अभी कोई, मुझे नहीं लगता कि उनकी जरूरत आगे जाके कोई मामला जो होने वाले हैं, जिस तरीके से चल रहा है मामला, तो ये इस तरीके से नहीं होगा। ये आपका एक स्टेटमेंट मैंने देखा था, आपने कहा कि ये माल बनाने के लिए आए हैं, आप तो यहाँ तक चले गए, अब इनको समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं उसकी, ये बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने। अब आप देखें, जो आपको याद होगा एक पिछले जब ये आए थे और आने के बाद गवर्निंग बोर्ड के एक मेंबर्स ने वो किया था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, गुल्लू भाई याद होगा वो आपको, कि खत्म करके, क्योंकि इसमें कोई कमर्शियल वो नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वही शख्स अब ये है कि एनसीओ को प्राइवेटाइज करने के चक्कर में एनसीए प्राइवेटाइज हो रही है। जी, ये कराची एकेडमी आपकी किया इस मुल्क में, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। फिर फिर मुल्तान एकेडमी, ये प्रपोजल गया है, जिस तरह वो चला रहे हैं तो कोई प्राइवेट ही बेहतर चला ये अभी देखिए प्राइवेट कैसे कर सकते हैं आप यार? आप जो आपका लड़का जो है अगर वहां पे एनसीए में जा रहा है तो वो तो पैसे, अब आप प्राइवेट कर देंगे, वो कहेंगे कि जी 25,000 50,000 रुपए आपको आ जाए जी सीखने के लिए, तो वहां तो फिर आपका गरीब का बच्चा तो जाने से रहा हूं, तो जो पिशावर से, पिंडी से, अब जो भी है, जो यंगस्टर आता है, जो अंडर 16 में आ रहा है, अंडर 19 में आ रहा है, उसको फिर भी थोड़ा बहुत एक वो हो जाता है कि चलो जी वहां जाके कुछ वो हो जाए, तो वो तो सारी चीजें, तो ये मैं जो कह रहा हूँ ना, ये कमर्शियल सारा, या तो सारा ऐसा करें पीसीबी को कमर्शलाइज कर देना आप ये देखें कि इनको सालाना आईसीसी कितना पैसा देता है जी, $13 बिलियन, 1.75 मिलियन रुपीज साल का। तो भाई कहाँ है ये? आपने जो डोमेस्टिक, आपके डोमेस्टिक का जो हाल है, और फिर दूसरा रीजन जो खत्म कर दिए, 6 टीमें कर दी। अब इतना पैसा और तमाम रीजन को मिला ले तो मुश्किल से 3% जो है ना इनका खर्चा होता था ये सारी चीजों के ऊपर। तो यार ये क्या हो रहा है? बिल्कुल तबाही की तरफ साहब, ये जो बारिश के बावजूद, पेशनगोई के बावजूद, और सालों से हम सुनने में आ रहे हैं कि हमने मैचेस वहां रख दिए थे, उसके बाद हमने कराची शिफ्ट किए, कई सारे मैचेस हम करते रहे। रमीज राजा साहब ने भी ये बात कही कि आपको एटलीस्ट पहला टेस्ट मैच कराची में रखना था कि आप उसका रिजल्ट आता तो आप सेलिब्रेट करते कि भाई हमारे मुल्क में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट आई है। लग रहा है इनसे कुछ समझ नहीं रहा मौजूदा ऑफिशियल्स है। नसीब, आपको मैंने जो इस मैच और जो इस वक्त ये सीरीज हो रही है, इससे जाहिर हो गया कि पाकिस्तान की जो पिछले श्रीलंका जब T20 पाकिस्तान को हरा के गई थी, तीनों के तीनों मैच, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी, तो मुझे दिमाग ये काम करता है कि ये लड़कों की परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई, ये मैनेजमेंट इनकी वर्स्ट है। देखिए आप, मुझे इतना, जिसे कहते हैं ना, इस मैच तो हुआ नहीं, किसी लड़के की परफॉर्मेंस सामने नहीं आई, ठीक है, मगर इसमें ऑफिशियल्स की अप्रोच सामने आई। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की टीम जिस पे हम प्राउड महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तान खेले, और उस वो प्लेयर भी पाकिस्तान खेले हैं जो दुनिया में जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात होती है। आप बताएं कि अंडर 19 वेपन्स पे हमने वो विकेट बनाई पाकिस्तान की टेस्ट मैच की कि जिससे अंडर 19 जितवाएंगे हमें, और उसका एडवांटेज नहीं लिया पाकिस्तान में मैच होने का। हम उनके स्पिनर से भी तो डरे होंगे, ये भी तो हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि इसका मतलब आपके पास तो बैटिंग बिल्कुल ही खत्म। बैटिंग इन्होंने सोचा क्या है नसीब, जो मुझे क्रिकेट नजर आई, अब ये मैंने आपकी वजह से देखी है, पूछें क्यों? लास्ट वीक आपने कह दिया था आपने दोबारा आना है, मैंने कहा कुछ ना कुछ जाके बताएं। आप क्रिकेटर्स भी क्रिकेट नहीं देखते? मैं नहीं देखता क्रिकेट, ये बहुत बड़ी बात है। जाके ये अभी आज का चौथा दिन तक ये मैं क्रिकेट ये इसलिए देखी कि अप्रोच क्या है ऑफिशियल की, कोच की, कप्तान की अप्रोच क्या है। आप अंदाजा लगाएं, ये टेस्ट क्रिकेट को इन्होंने T20 की नजर से खेला। इन्होंने कहा ये हमारे पास जितनी बैट्समैन है, ये 30-35 रन से ज्यादा कोई भी नहीं करेगा, ठीक है।
अच्छा ये गुलाम अली बैठा हुआ है, या गुलाम अली खुद बताएगा, जब ग्रीन विकेट्स होती हैं इसमें 30-35 रन ही बहुत होते हैं ग्रीन विकेट्स में, इससे ज्यादा बहुत ही आउट क्लास। अभी तो कोई प्लेयर ही हमारे पास ऐसा नहीं है जिसका 40 से 50 डिसिल्वा खेल रहे हैं ना 87 पे, वो तो खेल जाएंगे। उनकी दिलेरी देखें, क्रिकेट इसे कहते हैं, मैनेजमेंट से कहते हैं। ग्रीन विकेट देख के उन्होंने बैटिंग कर ली, ये है मैनेजमेंट, बहादुरी जिसे कहते हैं कि उनके कोच ने कहा होगा, उनके कप्तान ने डिसीजन वो लिया है। हर चीज देखते हैं कि मौसम की प्रेडिक्शन क्या है, पहले बैटिंग कर लो, आज साफ है वेदर। हमारा कोच एक्सपोज हुआ है, हमारा कप्तान एक्सपोज हुआ है, बॉलिंग कोच, हमारा बॉलिंग कोच एक्सपोज हुआ है। इस अप्रोच से जो विकेट देखें हर पूरे, मैंने तो जिंदगी में गुलाम अली, ये हमने यही देखा है कि कंट्री का एडवांटेज जरूर लेती है टीमें। अब फिर आप 2-0 आके आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप है, आपको अपने बैट्समैनों पे भरोसा नहीं है। आपने ऐसे विकेट ही नहीं बनाई थी कि बैट्समैनों पे। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि अंडर 19 लड़के तीनों के तीनों, एक का डेब्यू हुआ है, 2 अंडर 19 लड़के, आप उससे इस विकेट पे आप मैच जीतने के लिए जा रहे थे आप, तो भाई ये फ्लॉप हो गए। कोई पुराने भी तो नहीं मिल रहे सही भाई, पुराने मिले या ना मिले, एक आप बैटिंग पे चले जाते हैं ना यार, थोड़ी बैटिंग पे चले जाते हैं, एक स्पिनर डाल देते, चारों के चारों फास्ट बॉलर। इसका मतलब कितनी, आप देखो नसीम, अब ये गुलाम अली बताएगा, 4 फास्ट बॉलर आपने स्पिनर नहीं डाला, तो इसका मतलब कितनी अच्छा विकेट होगा फास्ट बॉलर के लिए। हारिस सोहेल है ना, आप बताएं। अजहर अली, आप देखें ना, पूरी फ्लॉप हो गई। गुलाम अली साहब, मकसद ऐसा लग रहा है इस क्रिकेट बोर्ड से संभल नहीं रहा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बार बार गलतियां करते हैं उनको दोहराते हैं। हम माजी में बहुत बात कर चुके हैं कि आप डोमेस्टिक सीजन में मैचेस इस दौरान में क्यों रखते हैं, पिंडी में क्यों रखते हैं, लाहौर में, और फिर वो चेंज भी करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स। अगर दोनों टेस्ट मैच आप यहाँ करा लेते या एक मुल्तान में करा लेते, थोड़ी सा जरा सूरत हाल चेंज है, शऊर नहीं है इनमें मेरा ख्याल है। देखिए 2 पार्ट है, एक तो भी बात हुई कि वेन्यू की, कि वेन्यू क्यों सिलेक्ट किया गया, ये दूसरी बात हो रही कि जिस वेन्यू पे मैच खेला जा रहा है उसकी कंडीशन क्या रखी है आपने, टीम सिलेक्शन क्या थी, तो इन दोनों पे थोड़ी सी नज़र डालने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखें मिड दिसंबर है, मिड दिसंबर में पूरे पाकिस्तान में जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं या खेलते रहे या देखते रहे, उनको सबको पता है कि बहुत कम चांस होता है कि वेदर अच्छा मिले आपको, बैड लाइट ही होती है अगर बारिश ना हो। सुबह देखिए पिंडी का पार्ट, अब लाहौर और जो शेखुपुरा गुजरांवाला ये पार्ट है उससे थोड़ा बेहतर होता है पिंडी और पेशावर का, क्योंकि यहाँ फॉग थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जो लाहौर का साइड है उसके अतराफ है, वहाँ देर तक फॉग होती है और शाम जल्दी हो जाती है। स्मोक का भी मसला है वहाँ तो। हाँ, स्मोक का भी मसला। इसी तरह पिंडी में अगर देखें तो थोड़ा सा बेहतर वेदर होता है कि आप 4 बजे तक मैच खेल सकते हैं, लेकिन लाहौर वगैरह में 3-3:30 बजे के बाद थोड़ा सा डलनेस आ जाती है। तो फिर जो पिंडी और पेशावर का मामला है, वहाँ बारिशों के सीजन बहुत होते हैं इन दिनों में ना, तो इस सीरीज को जो कि 10 साल बाद हो रही थी और टेस्ट चैंपियनशिप का जो आगाज हो चुका है, इसका एहसास ही नहीं किया किसी ने, ऐसा लगता है कोई विजन ही नहीं था कि आप कोई ऐसा चांस लेने को तैयार नहीं होते जहां आपके दोनों टेस्ट मैच जो है बेजान हो जाएं। तो यहाँ पे ये लैकनेस नजर आई है। जो भी लोग हैं जिन्होंने भी एडवाइस की, जिन्होंने भी ये वेन्यू मुंतखब किया पहले टेस्ट मैच के लिए, वो बिल्कुल जिम्मेदार हैं, क्योंकि तमाम चैनल आप उठा के देख लें, बात अगर हो रही है तो इस वेन्यू की बात हो रही है कि इस वेदर में क्यों किया। तो डेफिनेटली ये जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जिन्होंने ये वेन्यू इस वेदर में सिलेक्ट किया। दूसरी बात यह है कि पिच के हवाले से अभी बात हो रही थी, स्पिनर और फास्ट बॉलर। देखिए आप भूल जाते हैं कि आपका जो बॉलिंग कोच है वो एक फास्ट बॉलर है, ठीक है ना, उसके माइंड में एक एक्सप्रेस बॉलिंग रहती है हमेशा, ठीक है ना। जब भी आपको ऑस्ट्रेलिया में यंग बॉलर नजर आए, लेकिन उन्होंने तो ये बात की गुलाम अली साहब कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंडर 19 बॉलर्स गए हुए थे, इसलिए उनके साथ जीता नहीं जा सकता, ये उनका स्टेटमेंट था। मकसद है कि आप ही अपनी चीजों को डिनाई कर रहे हैं। मिसबा को चाहिए कि अथॉरिटी कमांड अपने हाथ में ले। मिसबा अंडर प्रेशर आ रहा है मुझे लगता है वकार के, क्योंकि देखिए मिसबा ने टेस्ट मैचेस जो जीते हैं वो किस बॉलिंग के साथ जीते हैं, आपको याद है? स्पिन, ठीक है ना। मिसबा को जो एक कमांड थी अपने कप्तानी के दौर में, वो स्पिनर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। पाकिस्तान में आप कंडीशन बना सकते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब श्रीलंकन टीम आती है, जब आपसे पहले अनाउंस होती है और आपको पता है उनके टॉप ऑर्डर में 4 बैट्समैन लेफ्ट हैंड है, आपने कोई ऑफ स्पिनर नहीं रखा। ऑफ स्पिनर तो मुल्क में मिल ही नहीं रहा। नहीं देखिए आप जो भी ढूंढेंगे तो सब है। बिलाल आसिफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 आउट किए थे, ठीक है ना। तो आपके पास अगर एक मौजूद है तो आप उस पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, सईद भाई भी बताएंगे, ऑफ स्पिनर तंग करता है,
विकेट लेता है, ठीक है ना। इसी तरह आपने इफ्तिखार को जो 2 मैच के बाद बाहर किया, ये कह के 3 डायमेंशनल प्लेयर, वो ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है, फील्डर अच्छा है, बैटिंग अच्छा है, आपने सिर्फ 2 टेस्ट मैचों के लिए था वो। गर्दन पतली होगी ना, नहीं, इफ्तिखार पे छुरी चल गई। नहीं, तसलसल जो है ना, फैसलों में तसलसल की कमी नजर आ रही है, घबराए हुए फैसले हैं, कंफ्यूज फैसले हैं, और जिसे कहते हैं ना कि देखिए, जो आप टफेस्ट माइंड के जो लोग होते हैं ना, वो अपना जो फैसला करते हैं उस पर स्टिक होते हैं, हर किसी की नहीं सुन रहे होते हैं। आप 4 लोगों से एडवाइस लेने जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। जो आप बेहतर समझते हैं, आपने इतने साल जो आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने फैसले करें और उस पर स्टिक करें, तब आप कहीं जाके, अगर गलत भी होगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप आपकी सोच होगी, जो आपका काम होगा। तो यहाँ पे कमजोर मैनेजमेंट नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक है ना, कंफ्यूज मैनेजमेंट नजर आ रही है। सिलेक्शन के हवाले से देख लें, पीसीबी के टॉप ऑफिशियल आपको कंफ्यूज नहीं लग रहे? नहीं, उनको तो बुला ही नहीं रहे वजीर आजम। देखिए, अब जो बातें हो रही हैं, पीटीआई के जो मिनिस्टर हैं वो आवाज उठा रहे हैं कोच के खिलाफ, और सरफराज के लिए भी उन्होंने बातें की हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्राइम मिनिस्टर, जो कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, उनकी मशावरत से सारी चीजें पीसीबी में हो रही हैं, तो फिर ये आवाजें जो उठ रही हैं, ये क्या मामला क्या है? ये इकबाल भाई से पूछना चाहूंगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इकबाल भाई, ये बाकी जवाब तो दें। जैसे बड़ी बात कही है कि मशावरत से भी उनकी हो रही है और आवाजें भी उठ रही हैं। असल में मसला ये है कि वो भी तो कंफ्यूज नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने इनको ओवर एस्टिमेट करा हुआ था, कि उनको शायद ये नहीं पता था कि इमरान खान जितना बड़ा नाम है और जितनी नजर है ना, इकबाल भाई, गलती पढ़ लेंगे मुझसे, गलती इंसान से होती है, ठीक है ना। अभी वसीम खान ने उससे अपना क्या नाम है, उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया, चेयरमैन से, ठीक है, चेयरमैन से दिया, चेयरमैन थे पहले, मोहसिन खान ने भी दे दिया था जब अब समझ आ रही है। अभी तो देखे, हो सकता है कि मानी साहब ना दे दें अपने, इनको हटाना पड़ जाएगा। भाई ये क्या, किस लिए लेके आया था मैं आपको, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, भाई की एक बात को मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि असद उमर इनका मेन किरदार थे, इनकी पीटीआई के, और दुनिया को पता था कि जब भी गवर्नमेंट आएगी पीटीआई की, डिफेंस आपका ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, नहीं अपना असद उमर जो है वजीर खजाना होंगे, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। उनको थोड़े अर्से बाद जब रिमूव किया इमरान, तो इमरान किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, ये तो बात है नहीं कि वो कैरी करेंगे। मेरे ख्याल है उन्होंने एहसास तो दिला दिया इकबाल भाई, इमरान खान साहब ने, जो अगर श्रीलंकन ऑफिशियल से मिल रहे हैं, मानी भी वहीं पर ही मौजूद है, वसीम खान भी वहां पर मौजूद है, और उनको नहीं मदऊ किया जा रहा, तो पैगाम सर, तो दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का मैंने आपको बताया था पिछली लास्ट में, मैंने तो असेंबली में खड़े होकर वहीं पे सारी बात की ना, कि एक जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, वो आपके पैटर्न चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चारों गवर्नर जो पैटर्न चीफ होते हैं प्रोविंशियल के, उन सबको बाहर कर दिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा आप इसको या तो इकबाल भाई एक बात बताएं, क्योंकि सियासत का मामला है, इस तो आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, कि 4 आपके टॉप वज़रा पीटीआई के, जो इमरान के करीबी लोग समझाते हैं, वो आवाज उठा रहे हैं इस मैनेजमेंट पे, और जो फैसले किए गए हैं, तो ये समझ में ना आने वाली बात है कि मामला है क्या। देखिए, वही बात आ जाती है ना, कि वो यही बात उन्होंने देख लिया ना, कि ये सारी चीजें आपके सामने, जो टास्क फोर्स बनाई थी ना, अब टास्क फोर्स की रिपोर्ट आए तो पता लगे। अब टास्क फोर्स के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, एहसान मानी साहब थे, ये थे, और वो इन्हीं लोगों से मशवरा लिया, जो अली रजा इनके जो इस वक्त पीसीबी के वो भी हैं, लीगल एडवाइजर भी है वो, जी ठीक है ना। वही बैठ के मैंने अपनी उसमें ये बात कही है कि आपने टास्क फोर्स बनाई, जैसे यूपीओ के जो प्रेसिडेंट साहब हैं जनरल आरिफ हुसैन साहब, उन्होंने लाहौर में लंच के ऊपर ये सारे बैठ के आपका ये सारा काम कर दिया, आपको पता नहीं लगा। आपने कौमी असेंबली में खिताब किया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आपके फौरन बाद खिताब किया, दो ने जिस अंदाज से पूरे ऐवान को मुखातिब किया था, मेरे ख्याल है हर शख्स ने वो आवाज सुनी होगी। तो क्या उस पे एक्शन क्या हुआ? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब ये देखेंगे एक्शन होता है। मैं परसों जा रहा हूँ, परसों जाके फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई कम से कम इस चीज को देख। अब सबसे पहली बात ये, मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है, एहसान मानी साहब को पता भी है कि नहीं है कि ये इंटरनेशनल टेस्ट चैंपियनशिप का मैचेस है ये,
हाँ, मैं मजाक नहीं मुझे डाउट है इस बात का, अगर उनको थोड़ा बहुत भी इसकी सुनबुन होती तो आज ये नौबत न आती। वो आप वो आप पिंडी से कहीं और ट्रांसफर हो जाता अगर उन्हें पता होता है यार यहाँ तो बारिशें होती रहती हैं। आप, मैं तो कह रहा हूँ आप मेरे पास आए इस्लामाबाद, मैं आपको बता दूंगा। मीडिया मजाक उड़ा रहा है, श्रीलंकन मीडिया मजाक उड़ा रहा है कि आपको शऊर नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप जो है वो किस मौसम के अंदर कहाँ पे क्रिकेट करा रहे हैं, क्योंकि जो उनका मीडिया है वो भी हिस्टोरिकल सीरीज में कि पाकिस्तान में 10 साल बाद क्रिकेट आबाद हुई है, उनके कॉलम्स आप जरा देखें कि वो किस अंदाज से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्रिकेट तो होनी चाहिए थी। इतना ऐसी जगह पर तो पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, यहाँ पे इतने ग्राउंड है, यहाँ पे वो सारी डिटेल दे रहे हैं। उन्होंने हर चीज निकाल ली कि पाकिस्तान में कितने ग्राउंड है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हो सकती थी, कहाँ कहाँ पे मौसम कैसा है। हम जग हसाई करवा, ये होता होमवर्क, वो पूरा होमवर्क करके आए थे वो। हाँ, पूरा होमवर्क करके आए थे, इतना बड़ा फर्क। लेकिन नसीम अभी जैसे नहीं, और मेरा सवाल ये कि जो एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब को नहीं बुलाया, इमरान खान साहब ने श्रीलंकन ऑफिशियल से मिले, देखें अब पैगाम क्या है? मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जो इतना ऐसा हमें ये नहीं करना चाहिए। हैं पाकिस्तान के ही ना, वकार छोटा नाम नहीं है, मिसबा बहुत छोटा नाम नहीं है, मगर इनकी नीयतें मेरे ख्याल में, मुझे इनकी नीयतों पे डाउट है, जो बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए, इतनी जल्दी एक्सपोज हुए। इतना बड़ा प्लेयर इतनी जल्दी नहीं होता। जैसे इन्होंने सरफराज को बाहर किया और जिस तरह से इन्होंने शफल किया, कैसे यार वर्ल्ड टीम बनाई T20 की, उसको बाहर कर दिया। तो मैं ये तो अंधेर नगरी ये है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है हर आदमी, ये तो खुद मेरे ख्याल में ये नसीम ये अपने मोहम्मद अली भाई, नाम बताएं जरा जल्दी, क्या था इनका, भूल गए आप। जो भूलने की आदत है ना वो सुनना चाहता है। इकबाल भाई ने तो जो बड़ा जबरदस्त जोक किया ये अपने मानी साहब को पता भी, मगर एहसान मानी साहब जब आए थे ना, तो इस क्रिकेट के सर्कल में, स्पोर्ट्स के सर्कल में कहा था कि इमरान खान का बहुत अच्छा डिसीजन है। आप यकीन करें, ये मैंने बड़े प्लेयरों से, लेजेंड क्रिकेटरों से सुना, ये मानी साहब आए क्रिकेट इंप्रूव होगी, मगर बिल्कुल अजीब हो गया। एज ज्यादा हो गई है, एज ज्यादा हो गई है। नहीं, ये वाला जो मिसबा ने उससे ज्यादा, वकार ने उससे ज्यादा, ये अपने वसीम खान, तो मुझे ऐसा लगता है कि मजाक है ये तो। मगरिब के बाद फैसले कर रहे हैं। नसीब बात ये है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट आई है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के लोग जो है वो पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, MD रहे हैं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपने देखें, आपकी जो सीजन शुरू होता है, आपका विंटर में शुरू होता है, तो आपको वेन्यू बढ़ाने पड़ेंगे। इंटीरियर सिंध में भी आपको जाना पड़ेगा ग्राउंड बनाने के लिए। हैदराबाद का ग्राउंड आपको एक्टिव करना पड़ेगा। इसी तरह आपके नवाब शाह सक्खर वगैरह जो है, जहां पे बेहतर आपको अलाउ करता है कि आप विंटर में खेल सकें। सिर्फ सुबह सिंध में टेस्ट सेंटर अगर है तो सिर्फ कराची में है। हैदराबाद में 5 स्टार होटल बनने जा रही है, ठीक है ना। अब आपको उस ग्राउंड को एक्टिव करना पड़ेगा। पीसीबी अगर चाहेगा तो जरूर वेन्यू वहां बनेंगे, बिल्कुल। तो उसमें क्या होगा कि आपको 2-3 वेन्यू मिल जाएंगे विंटर में खेलने। कोई भी ऐसा इवेंट आता है तो आप मुंतकिल कर सकते। चलिए, आप सारे मैच कराची में नहीं कराना चाहते, आप इंटीरियर सिंध के लोगों का हक नहीं है क्या? वो अपने खिलाड़ियों को खेलता देखना नहीं चाहते अपने शहरों में? बिल्कुल देखना चाहते हैं, लेकिन पीसीबी ने कभी उस तरफ सोचा ही नहीं। मेरे ख्याल है एक ग्राउंड शायद बना था गड़ी खुदाबश। अरे आप देखें ऐसा स्टेडियम बना और जाके आप देखें क्या उसका इकबाल भाई, मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, अगर पीसीबी ने जरूर बात कीजिएगा, इंटीरियर सिंध में ग्राउंड जरूर होने चाहिए। चक्कर में स्टेडियम है। इकबाल भाई, असेंबली में एक और बात कीजिएगा, ये जो सूबों की इन्होंने क्रिकेट कराई है, करानी चाहिए, और क्रिकेटर्स को ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट को मौका मिलना चाहिए। जब तक डिपार्टमेंट नहीं आएंगे, ये क्रिकेट और जाके आप कितना भी इससे बड़ा मजाक क्या, इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि PSL के अंदर आपने 6 टीमें बना दी, बलूचिस्तान के, पंजाब के, PK, सिंध, ये सारी चीजें। PSL के अंदर बलूचिस्तान का एक लड़का भी नहीं है और बलूचिस्तान की आपने टीम बना दी। क्या मजाक बनाया हुआ यार? ना मुझे बता कौन लड़के को देखिए, उसकी वजह ये है कि देखिए क्रिकेटर इस तरह के अभी तैयार नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी काम हुआ है, टीम तैयार हो गई। हाँ, लेकिन लेकिन बलूचिस्तान की बात करें, आप लड़के मिला के खिला रहे हैं बलूचिस्तान में सारे जहां। आप देखें बलूचिस्तान के लड़के और इंटीरियर सिंध के लड़के जितने इग्नोर्ड हैं, उसकी वजह एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं वहां पे, सही मानों में, कि वहां के बच्चों को जो है अच्छे ग्राउंड पे खेलने की सहूलत मैसर है, वो भी अपने ड्रीम्स देख सकें। गुलाम अली साहब, जाहिद महमूद जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, मैंने देखा था नेशनल T20 में, आप उस्मान कादिर को लेके चले गए कि वो बाबर आजम का दोस्त है, नाइंसाफी यहाँ पर हुई। नोमान अली जो स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो 60 से ज्यादा आउट किया हुआ है, टॉप बॉलिंग है, वो हैदराबाद का है।
आपने उसको भी शामिल करना जरूरत महसूस नहीं की। इंसाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंसाफ होना चाहिए। फवाद आलम को ये टेस्ट मैच नहीं खिलाया, इतने अरसे के बाद कमबैक किया था, तो नाइंसाफी करोगे, जिद में तो फिर बैठाया है। कहीं ना कहीं नाइंसाफी अल्लाह भी देख रहा होता है। और देख लें एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब के श्रीलंकन ऑफिशियल तो गए इमरान खान साहब से मिलने, आपको मदू नहीं किया गया। फवाद आलम बैठे हुए थे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन आपने मैच नहीं खिलाया तो आप भी नहीं जा सके। ये तमाम चीजें हम दुनिया में ही देखते हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो जरा फवाद आलम पे भी बात करूंगा। सही कह रहे हैं गुल्लू भाई। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई अच्छी खबरें जुड़ी हुई दिखाई नहीं देती। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी हमें जवाब नहीं दे रहा कि वो सीरीज खेलने आएंगे या नहीं आएंगे। ये भी अब सूरत हाल है कि हम यहाँ पे PSL में तमाम टॉप क्लास खिलाड़ियों को ले आते। श्रीलंकन क्रिकेट टीम वो भी आई, उन्होंने थैंक यू वेरी मच श्रीलंका के, वो उन्होंने आके यहाँ पे इस वक्त में क्रिकेट खेली, लेकिन बांग्लादेश जवाब नहीं दे रहा। तो ये तो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में हाल दिखाई देता है। अब बुरी खबरें, आप नासिर जमशेद की खबर उठा के देख लें कि जिन्होंने एतराफ़ कर लिया कि हाँ मैं खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के लिए उकसाता था, जहाँ उठा के देखेंगे रावलपिंडी का मैच बारिश की नज़र हो गया। वहीं एक अच्छी खबर, और वाकई में बहुत अच्छी खबर, कि फ़ख्र पाकिस्तान अलीम डार ने 129 टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करके दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच सुपरवाइज करने वाले अंपायर बन गए। तो जहाँ अंपायर की बात हो रही है तो वहां पर तो हम आगे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ प्लेयर की बात हो रही है वहां पे हम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। ये भी मसाइल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम फवाद आलम को इतने साल के बाद लाते हैं और उसके बाद हम शामिल नहीं करते तो फिर अच्छे रिजल्ट हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। सईद भाई ने बात कही कि नीयतों की खराबी दिखाई देती है। इकबाल भाई, नीयतों की खराबी दिखाई दी, और कितने 22 दिखाई दिए यहाँ पे। मिसबाउल हक और वकार यूनुस के पहले सरफराज को बाहर किया और उसके बाद अब फवाद को भी मौका नहीं दे रहे। देखिए मैंने अभी जैसे पहले गई कि हारिस सुहेल का आप उठा के देखें ना क्या परफॉर्मेंस है। अब उसको खिलाना जरूरी था, क्योंकि उन्हें पता था पाकिस्तान की विकेट है, शायद 50-100 कर जाए वो। तो जब आप एक प्लेयर को 10 साल के बाद लेके आ रहे हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के बाद लेके आ रहे हो ना, बाहर करके आप उसको, तो आप उसको पहले चांस देना चाहिए था। और ये भी प्रेशर की वजह से। और मेरा ख्याल है नदीम खान साहब का बहुत बड़ा रोल है। मैंने यही बात कह रहा हूँ कि एक नदीम खान सेलेक्टर जो उन्होंने कहा होगा कि भाई ये क्या मसला है। अच्छा अब भी मसला ये, चलो जी सेलेक्ट कर दिया, अब जिद बहस में नहीं खिला रहे। अभी आपने पिछले दिनों इन सबके बयान सुने होंगे, वसीम खान के भी, एहसान मानी की। अभी थोड़ा सा टाइम दे सिलेक्शन कमेटी को और इसको आपके कोचिज को, इनको 3 साल। मेरी बात सुन, मेरी वकार कितनी दफा बनेंगे? इनको किस बात का चांस दे, इनको किस बात का चांस दे भाई। चौथी दफा बन गए, आप क्या और क्या देखोगे यार? इनके अंदर कोई एक लड़का प्रोड्यूस किया, मुझे बताओ आप। अच्छा नसीम, अपने इकबाल भाई, ये जरा मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि आप बैठते हैं लीडरों में, तो उनसे ये बताएं कि वकार ऑस्ट्रेलियन नेशनल, हाँ, वो आके कोच बन जाता है। पाकिस्तान में कोई कोच नहीं है। हाँ। अजहर महमूद ब्रिटिश, वो आके कोच बन जाता है। कोई पाकिस्तान में कोच नहीं है। तो जो वसीम खान रहते ही नहीं है यहाँ पे, मानी साहब को, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो पाकिस्तान की या मेहनत भी कर रहा हो, पाकिस्तान की फीलिंग्स भी रखता हो, पाकिस्तान के लिए उसने किया। तो ये क्या है सिस्टम? मुझे तस्वीरें बनवाने के लिए पिंडी मधु कर लेते हैं जो बड़े नाम है। बताएं, इससे पहले आप देखें वो अकरम फास्ट बॉलर था, मोहम्मद अकरम, वो भी इंग्लैंड ब्रिटिश था। तो ये क्या चक्कर है गुलाम अली साहब? ये बाहर के जो नेशनल हैं, जो पाकिस्तानी नेशनलिटी भी नहीं रखते, ये आके कोच बन जाते हैं। सीरीज खत्म होती है, बाहर चले जाते हैं। इससे अच्छा तो वो फॉरेन कोच सही है ना। बिल्कुल सही बात है। फॉरेन कोच, और नजम सेठी साहब ने भी बात कही कि मैं तजुर्बा कर चुका था लोकल कोचेस का, उसके बाद मुझे बाहर के कोचेस पर ही जाना पड़ा और वो हमारी क्रिकेट के लिए सुइटेबल है। अगर मैं मिसबा से कंपेयर करूं मिकी आर्थर को, तो मुझे मिकी आर्थर यहाँ दिखाई देते हैं, मिसबा यहाँ दिखाई देते हैं। फर्क है। देखिए, अगर आप सीरीज बाय सीरीज अकाउंटेबल करेंगे ना आप टीम मैनेजमेंट को, तो चीजें खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी। कि आपकी जो सिलेक्शन हुई उस पर अकाउंटेबल करें, आपको जवाब देना चाहिए, सवाल हो जवाब हो कि भाई आपने जो ये 16 लड़के सिलेक्ट किए हैं, रीजन बताएं इसके, ठीक है ना। उसके बाद जब आपकी सीरीज खत्म हो तो आपके जो फैसले होते हैं दौरान सीरीज, खिलाने के, बिठाने के, पिच कंडीशन, बॉलिंग क्या खिलाया आपने, बैट्समैन किसको खिलाया, तो ये सारे जब तक सवाल जवाब नहीं होंगे, अकाउंटेबल नहीं होंगे और बाकायदा इसके मिनट बन के आपकी फाइल नहीं बनेगी, तब तक नसीम चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई। हाँ, कुछ भी नहीं हो सकता। फवाद आलम के बारे में क्या कहेंगे?
देखिए फवाद आलम को नो डाउट कि चांस नहीं मिला है, लेकिन उस लड़के को जो आपने सिलेक्ट किया है तो बगैर प्रॉपर चांस दिए आप ड्रॉप नहीं कर सकते। इसी तरह काशी भट्टी एक लड़का स्पिनर बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में बगैर खेले आ गया, यहाँ भी नहीं खेला। अब कल को बोले जी दूसरा स्पिनर ले आओ, ये गलत हो जाएगा। तो जो लड़के आप सिलेक्ट कर रहे हैं जब उनको पूरा चांस दे दें, उनका देख लें कि उनमें कितनी सलाहियतें हैं और क्या उनकी खामियां हैं क्या खूबियां हैं, उसके बाद आप उनको ड्रॉप करें। ठीक है आपने फवाद को नहीं खिलाया, अब बातें हो रही हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको बगैर खिलाए, जिस तरह माजी में देख चुके हैं फैसल इकबाल को 1.5 साल टीम के साथ रखा, एक मैच नहीं खिलाया और उसके बाद हम ड्रॉप कर दिया। हम मिसबा की बहुत बात करते हैं, वकार की बहुत बात करते हैं। व्हाट अबाउट कैप्टन अजहर अली, उनके डिसीजंस, उनकी सलाहियतें एज ए लीडर? देखें ये तीनों एक ही पेज पे होते होंगे डेफिनेटली, ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड में तो कैप्टनशिप करनी है। वकार ने अजहर अली को रिकमेंड किया था कैप्टन जब जा रहे थे, आपको याद होगा, ठीक है ना। इसी तरह मिसबा भी काफी उनके क्लोज हैं। तो अजहर अली की शख्सियत हम जानते हैं, थोड़ी सी वीक पर्सनालिटी है और इतनी ज्यादा वो मतलब मैं हमेशा ऐसे लोगों को एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, अमन पसंद। अब आप उसको किसी भी मतलब में ले जाएं, अमन पसंद। अमन पसंद का पाकिस्तान क्रिकेट में क्या काम है? नहीं, सबसे ज्यादा काम है इसमें, सबसे ज्यादा काम अमन पसंद किया है, जो हो रहा है होने दो, बाकी बस ठीक है, चला लो काम चला लो। नहीं, जब तक कि आप तगड़े लोग जो कहते हैं कि भाई ये मेरा काम है, ये मेरा फैसला है, इसकी जिम्मेदार मैं हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं ये करूंगा, जब तक इस तरह के लोग क्रिकेट में नहीं आएंगे ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी क्रिकेट बोर्ड को, बिल्कुल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपकी खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। लेकिन वीक पर्सनालिटीज आप लाएंगे कोचिंग में, आपका मैनेजरशिप में, सिलेक्शन में या कप्तानी में, तो आपकी चीजें कोई देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाए ना, उसकी ग्राफ ऊपर जाने के रीजन ये होते हैं कि उनकी जो मैनेजमेंट होती है बड़ी तगड़ी होती है, ठीक है ना। वो अपने फैसलों को ऑन करते हैं, ठीक है ना, भले वो गलत फैसले कर रहे हो लेकिन वो करेंगे, फैसले खुद होंगे। जब गलत करेंगे तो सही करेंगे ना, लेकिन अगर अपनी गलतियों को दूसरों पे डालेंगे, देखें जी मीडिया ये कहता है और आपने ये कहा, मैं अकेला नहीं करता हूँ, अकेला नहीं करता हूँ, मेरे साथ ये भी है, मेरे साथ ये भी है। जब आप सफाइयां दें, इसका मतलब है आप डर रहे हैं, आप बैकफुट पे दिखाई दिए। यहाँ माजिद भट्टी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बात कही कि मिसबा का चेहरा बता रहा था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टीम अनाउंस कर रहे थे कि इस वक्त अंदर की सूरत हाल क्या है। और आज बहुत सारी चीजें पता चल गई, जब एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब को खान साहब ने नहीं बुलाया तो और बहुत सारी चीजें क्लियर हो। फवाद आलम एंड कैप्टनशिप ऑफ अजहर अली, पहले फवाद आलम। देखिए मैं ये समझता हूँ फवाद आलम को ये आला ये तो 110% खिलाएंगे। इन्होंने लॉजिक क्या दी है वो सुन लें जरा, वो ना खिलाने की, कि ये विकेट तेज था और इसमें स्ट्रोक प्लेयर चाहिए थे। ये आपको मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्रिकेट ये अंदर की बात हाँ, ये बहुत ये पाकिस्तान की टीम की लड़का, इसमें स्ट्रोक इसने के लिमिटेड प्लेयर थे हमारे पास जो कि स्ट्रोक प्लेयर। फवाद आलम को इसको कराची में खिलाएंगे जहां विकेट में लंबी बारी का प्लेयर है। ये अगर इन्होंने लॉजिक ये दी है इसको फवाद आलम को कि अगले मैच के लिए तैयारी, लॉजिक या लॉलीपॉप तो वो बचपन से, ये विकेट जरा ऑस्ट्रेलिया से खेल के आए हुए सबके सब। एक इन्होंने जो एक डिसीजन लिया है वो मैं समझता हूं कि वो इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उसको नहीं खिलाया इमामुल हक को, उसकी जगह इसको आबिद अली को खिलाया, ये अच्छा डिसीजन लिया। मगर फवाद आलम को सिर्फ इसने नहीं खिलाया, ये विकेट तेज है, इसमें थोड़ा 4 दिन में मैच खत्म होने का प्रोग्राम था। ये तो फवाद अगर इस काबिल नहीं है, ये मीटिंग में बात हुई थी कि 5 दिन पूरा नहीं जाएगा मैच। ये मीटिंग में इस नजरिए से उसको उन्होंने कहा कि ये सूट नहीं करता, अगला मैच खिलाएंगे इसको। मतलब क्या मतलब सूट नहीं करता, मतलब कि स्ट्रोक वो दुनिया के 5-10 प्लेयरों में ये लॉजिक दी है। इन्होंने कहा ये लंबी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है, अब ये देखिए कराची में खेलेगा ये, और यही ड्रॉप होगा। ये में लंबी इनिंग नहीं चाहिए, ग्रीन विकेट में नहीं खेलेगा ये। ग्रीन विकेट पे एक तो सारे ये देखिए ये अप्रोच, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, यही तो अब मैनेजमेंट की अप्रोच ये है कि वो उसके टॉप का बैट्समैन है दुनिया के 12वें नंबर पे, 12वें 10वें नंबर पे, दुनिया के जो 12वें 10वें नंबर का प्लेयर बन रहा है वो। और उसके बाद इनकी अप्रोच बन चुका है, इनकी अप्रोच ये है कि ये इस विकेट पे नहीं खेलेगा, उस विकेट पे खेलेगा।
ये इन्होंने इस तरह से उसको खिलाया। तो आप किस विकेट पे खेलेंगे, मतलब कब खेलेंगे? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन है, आप आईपीसी की कमेटी के रुकन है, आप किस पिच पे खेलेंगे? उसको तो इस पिच पे नहीं खिला रहे। देखो मैं वही ये जो अभी अच्छा सुने, अच्छा एक बार भी सुने, लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने फवाद को नहीं खिलाया, फवाद को नहीं खिलाया। बिल्कुल आपकी बात यही मुझे कहा याद था। है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। अच्छा फिर विकेट पे खड़े होने वाला भी कोई खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? नहीं, उन्हें स्ट्रोक प्लेयर चाहिए। स्ट्रोक प्लेयर चाहिए तो मिसबाह भाई जैसे। ये हारिस सोहेल भी स्ट्रोक प्लेयर हैं। बाबर आजम, चलो बाबर आजम को तो एक अलग कर दो बिल्कुल आप, बाकी कौन से ऐसे स्ट्रोक प्लेयर हैं जो सारे जो भाई इसके ऊपर तो आपको खड़ा होना प्लेयर चाहिए। अजहर अली बाहर गेंद निकलती वो तो खेल ही नहीं सकता। वो जो अगर वो आप देखो ये पैड पे खा लेंगे या फिर स्लिप 4 स्लिप पे लेके खेल लो, इनको जब मर्जी आउट कर लो। बड़े गौर से मैं देख रहा है इसका। इकबाल भाई, मैं आपको मैंने इनको सुना असेंबली में, और जो ये कमेटी की मीटिंग में बोलते हैं माशाल्लाह यार, रिप्रेजेंट करते हैं, नजर आता है कि हाँ कोई शख्सियत बैठी हुई है। देखो मैं वही कह रहा हूँ, और गुल्लू भाई से वो करेंगे। अगर शाहीन आफरीदी इस वक्त एक ऐसा बॉलर निकल रहा है आपको, वो अपने उस पे जो है ना, ये कोई उसको वो नहीं कोच वोच नहीं कर रहा, वो खुद कर रहा है। और उसका याद होगा आपको पहले टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के उसने ये कहा था कि गेंद थोड़ा ऊपर फेंको तो वो होती है, यानी कि उसको इतनी सेंस है। इकबाल साहब, इकबाल भाई, एक शायद ये शानजाह आफरीदी जो है ना, ये इसकी गुड लक हुई कि ये आमिर के साथ बॉल कर गया, ये इसके साथ बॉल कर गया। दूसरा फास्ट बॉलर कौन सा है हमारा? ये वहाब रियाज। ये इस वजह से, और अब हो भी गया पुराना, इसको 6 महीने 1 साल हो गया इसको। तो ये चीजें बहुत अच्छा ये बताएं कि सीनियर के साथ खेलना। आप दोनों से मैं एक चीज जानना चाहूंगा, एक टेक्निकल सवाल कि क्या पाकिस्तान टीम की फवाद से हटके भी बात करें, जो बॉलिंग लाइनअप हमने खिलाई है, क्या ये सिलेक्शन सही थी कि हमने अंडर 19 के बच्चे, तो आपने बात कही, लेकिन क्या काशिफ भट्टी को इस पिच पे डालते, थोड़ा फास्ट बॉलर का बर्डन कम करते, कहीं ना कहीं उन्होंने हम 91 ओवर में 6 आउट कर सकें? ये विकेट उन्होंने देखी होगी ना, उनके ऑफिशियल ने भी देखी होगी ना, उन्होंने स्पिनर क्यों डाल दिया? हाँ, और 91 ओवर्स में हम 6 आउट कर सके रॉकी फास्ट बॉलर्स के साथ, गुलाम अली और कोच वकार यूनुस जहां बैठे हो। देखिए और एक चीज जो मैं क्लियर कर दूं, याद रखें, ये ऐसी विकेटों पे या ब्रेक विकेट पे एक ही बॉलर आउट करता है, उसका स्पेल लगता है, 4 बॉलरों की जरूरत नहीं होती। सईद भाई, पूरे दिन अगर मैच होता 5 दिन गुलाम अली साहब, तो क्या पिच बिल्कुल ऐसी रहती, या कहीं ना कहीं कुछ स्पिनर को भी हेल्प मिलनी थी? फिर अपने फास्ट बॉलर्स का बर्डन कम करते, एक अच्छा स्पिनर खिला के। ठीक है, यासिर की फॉर्म नहीं थी, यासिर अब काम कर रहे हैं नए बॉलिंग कंसल्टेंट मुश्ताक अहमद के साथ एनसीए में, और वो कराची पहुंचेंगे डायरेक्टली। लेकिन मैं बात ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या हमें काशिफ भट्टी को खिला सकते थे? देखिए यहाँ पे ना यासिर को खिलाना चाहिए था। उसकी रीजन क्या है कि यासिर का ये जो पिच में इतना बाउंस नहीं था, गेंद थोड़ी लो रह रही थी, मूव जरूर रही थी, लेकिन जब यासिर का गेंद जो ना विद इन द स्टंप जब रहता है, उसमें कोई गेंद ब्रेक हो जाए और कोई स्किड कर जाए तो वो लग भी फोर के चांसेस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज्यादा था तो यासिर से कंट्रोल नहीं हो रही थी बॉलें। यहाँ पे यासिर इनको ट्रबल कर सकता था, और फिर जब 3rd डे या 4th डे आता, अगर मैच होता पूरा, तो यासिर और खतरनाक हो सकता था। ठीक है ना, यहाँ जो सोच नजर आ रही है मैनेजमेंट की, वो ये नजर आ रही है कि अब्बास फुली फिट नहीं है, उनको भगा के उनके जूस निकाल दिया जिस्म से, बॉलिंग के वो उनका, अगर अब्बास का जूस नहीं निकाला होता, जूस पूरा होता उनके अंदर, तो आधी टीम उड़ा देते इस पिच पे जो गेंद हिल रही थी। ठीक है ना, तो उसको कवर अप के लिए इन्होंने एक और बॉलर खिलाया। फिर नसीम शाह जो कि यंग है, खुद कह रहे हैं कि अभी सीखे नहीं है, उनके कवरअप के लिए एक बॉलर खिलाया, तो 2 बॉलरों के कवरअप के लिए आपने 2 बॉलर और खिलाए। ठीक है ना, तो आप स्पिनर के साथ आप जाएंगे। तो आपकी अप्रोच इस वक्त टीम मैनेजमेंट की या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की दिखाई दे रही है, उससे मुत्तफिक है? कंफ्यूज है ना, मैंने बताया ना, कंफ्यूज है। कराची में किसको खेलना चाहिए? खत्म करेंगे, कराची में क्या चेंजेस होनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो डिपेंड है आपके, आप पहले अपना माइंड क्लियर करिए, आपको किस सरफेस पे खेलना है, सरफेस क्या बनाना है। अभी तक तो सुना है कि वहां भी ग्रास है, अभी तक सुबह हटवाने में इस बार तो पता नहीं है। यानी कि देखें, जब वो खुद बैटिंग करते थे तो हटवा देते थे, अब पता नहीं। इस वक्त श्रीलंका के कोई बहुत आउट क्लास स्पिनर नहीं है, ठीक है ना, जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर था ना, रंगन हैरात तो अब नहीं, वो नहीं है ना, ठीक है, ये ऑफ स्पिनर है परेरा, और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो अभी इतनी क्रिकेट नहीं खेला, और एक चाइनामैन है जिसको ये लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं। वो लेकिन हम किसी के सामने भी चाइना की टीम बन सकते हैं, याद नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यासिर शाह एक इतना बड़ा आपका मैच विनर है,
एशियाई कंडीशन में, तो आप उसको वो कंडीशन प्रोवाइड करते, और साथ में अगर आप वो सी पैक कराची में बनेगा, खत्म करना है। वो कराची चाइना में किसको खेलना चाहिए? मैं आपने जवाब चाइना- नहीं दिया, जल्दी से फवाद आलम को खेलना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा, फवाद आलम को खेलना चाहिए? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि फवाद को भी खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि फवाद को मैंने कहा ना कि आप खिलाएं ना खिलाएं, अभी कैरी करें, कैरी करें आप। सईद भाई किसको खेलना चाहिए? फवाद खेलेगा और यासिर खेलेगा। बिल्कुल ठीक वो है। जो आप कह रहे हैं ना चाइना में, वो सी पैक साबित होगा इनके लिए। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, एंड थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ऑल आउट में आने का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऐसा लग रहा है कुछ संभल नहीं रहा, लेकिन अगर नहीं संभाल सकेंगे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो शख्सियत बैठी हुई है एज ए वजीर आजम, वो उनके कुछ उसूल हैं और उनके कुछ पैमाने हैं, वो हर चीज़ को जो है वो टॉप पे देखना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट इतनी बुरी नहीं थी जो इस दौर के अंदर हो गई है, जब से मिसबाह-उल हक ने हेड कोच और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का चार्ज संभाला या वकार यूनुस दोबारा से बॉलिंग कोच है। कोई देखे या ना देखे, वज़ीर आज़म जरूर देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। नईम उल हक साहब का ट्वीट, फिर आज जो मुलाकात हुई है उसके अंदर श्रीलंकन ऑफिशियल से तो मिल लिए, पैटर इन चीफ, फॉर्मर कैप्टन, 1992 वर्ल्ड कप के कैप्टन, लेकिन नहीं मिले तो एहसान मानी साहब से नहीं मिले जिनका उन्होंने खुद तकर्रुर किया था, या एहसान मानी साहब वसीम खान को लेकर आए थे। एक पैगाम बहुत बड़ा चला गया। शायद ये पैगाम सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के ऐवान में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में नहीं गया होगा, बल्कि रावलपिंडी के ड्रेसिंग रूम में भी चला गया होगा। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।